दोस्तों, अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दुनिया की कोई भी औरत ऐसा आटा भूल कर भी मत खाना और जानिए बासी आटा खाना पाप है या नहीं। साथ ही आटे में डाल दें ये एक चीज, रातों रात दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। दोस्तों, इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा मानव नहीं जो धन दौलत की इच्छा ना रखता हो। ये जो लालसा होती है धन की हर किसी व्यक्ति में पाई जाती है। हर मानव यही चाहता है कि उसके पास ढेर सारा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वो अपना गुजारा रोटी पानी का दाल रोटी का कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, बेधन कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते। धन दौलत का जो ये खेल है परस्पर ठीक से चल नहीं पाता, नतीजा थोड़ी बहुत गरीबी आ ही जाती है। ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है और कई लोगों ने प्रमाण भी देखे हैं कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर आप भगवान की नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप अपने जीवन में उन चीजों तक पहुंच जाते हैं जिन चीजों तक पहुंचने का आपने सपना देखा है। आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर मेहनत के बिना कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ छोटे से उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपके जीवन के अंदर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको जल्द प्राप्त होता है। आज हम आपको बताएंगे अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपाय। आटा हर घर में होता है। खाने के लिए दोनों समय गेहूं की रोटी या किसी भी तरह के आटे की अगर आप रोटियां खाते हैं तो आपको ये उपाय माला माल बना सकता है, आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है। दोस्तों, आर्थिक तंगी जरूरी नहीं कि गरीबी की हालात में हो। कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आय के स्रोत अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बावजूद वहां पर धन से जुड़ी परेशानियां आने लगती है और रहती है। ऐसे में अक्सर जब अचानक खर्चा आ जाता है, अचानक कोई विपदा आ जाती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और व्यक्ति गरीब होने लगता है। ऐसे व्यक्ति परेशान होते हैं जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का ना रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वो बेकार जहाँ पर आपने सोचा नहीं उन जगहों पर खर्च हो जाता है, तो इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा एक कलह का कारण बना रहता है, जिसकी वजह से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां आमदनी का स्रोत आते ही दूसरा रुक जाता है, अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हों और 5 आय के साधन हो, लेकिन जैसे ही खुशियां आए 2 के पास पैसे रुक जाएं या आय के साधन घट जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो सोचते हैं वो नहीं होता है और आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। दोस्तों, इसलिए आपको इन उपायों की जरूरत होती है ताकि आपके परिवार के अंदर खुशियां बनी रहे और आपको धन की दृष्टि से कभी भी कोई दुख नहीं देखने पड़े। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता अन्नपूर्णा। अब बात करते हैं उपाय की कि आपको उपाय कैसे करने हैं। बहुत ही सरल है। आटे के साथ उपाय किया जाता है। जब आप चक्की पर आटा पिसाने जाएं तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन का आपको चयन करना चाहिए। शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिसवाना बहुत अच्छा माना जाता है और आटा पिसाने से पहले आपको क्या करना है कि इसमें जो काले चने आते हैं वो डालने हैं। गुरु दोष अगर आपके जीवन में है, क्योंकि दोस्तों गुरु ग्रह धन के लिए बहुत ही अच्छा कारक माना जाता है और गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन में प्रसन्न रहता है तो उसके जीवन में आर्थिक परेशानियां देखने को नहीं मिलती। इसी वजह से गुरु ग्रह बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो आपको 100 ग्राम काला चना, 100 ग्राम तुलसी, 100 ग्राम आपसे संभव न हो तो कम से कम 50 पत्ते तुलसी के होने चाहिए और 2 दाने केसर के डाल दें। इसके अलावा कोशिश करें कि चक्की का पिसवाया हुआ आटा घर के सभी सदस्य इस्तेमाल करें और इसे शनिवार के दिन ही पिसवाएं। दोस्तों, इस उपाय से बहुत ही जल्द आर्थिक तंगी दूर होती है और घर में धन आगमन के नए स्रोत खुलेंगे। इसके अलावा सदस्यों के बीच का कलह और मनमुटाव की स्थिति भी खत्म होती है और घर के अंदर खुशहाली देखने को मिलती है। दोस्तों, घर में बासी आटा गूंद कर रखना मतलब प्रेत आत्माओं को दावत पर बुलाने के बराबर है। शास्त्रों के अनुसार
फ्रिज में जो महिलाएं आटा रख देती हैं, वो बासी हो जाता है, वो भूतों का पिंड बन जाता है। इसे बुरी आत्माएं खाने के लिए आती है और आपके घर में अपना वास बना लेती हैं। इससे ये आपको हानि पहुंचाती हैं। घर में भयंकर गरीबी आ जाती है। बासी आटा गोलाकार में बनाकर फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। बासी आटे को प्रेत आत्माएं ग्रहण करती हैं और जो भी व्यक्ति इसे ग्रहण करता है उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हमेशा ताजी आटा गूंद कर ही खाना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि पोषक तत्व से भरा भोजन ही करना चाहिए। बासी भोजन का जिक्र कहीं से कहीं तक शास्त्रों में नहीं मिलता। बासी आटा जो होता है प्रेत आत्माओं का झूठा भोजन होता है और जो इनका झूठा भोजन खा लेता है ये आत्माएं उनके ऊपर चिपक जाती हैं, प्रवेश कर लेती हैं और उसे तरह तरह की यातनाएं देती हैं, तकलीफ देती हैं। इसलिए कोई भी महिला ऐसा ना करे। दोस्तों, अगर आप आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच हमेशा टकराव रहता है, अर्थात आपके घर परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मनमुटाव या विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य बड़े हो चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपको मनचाही नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी पाने के लिए आपको बहुत ही जतन करने पड़ रहे हैं, तो फिर आपको ये उपाय करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपकी जैसी मनोकामना है उसकी पूर्ति हो, ऐसा ही ये बहुत ही अच्छा उपाय है। आप उन परेशानियों का सामना चुटकियों में कर देंगे। आपको क्या करना है कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के गुरुवार के दिन गाय को खिलाइए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होकर जल्दी ही धन का आगमन होता है। यदि अगर घर के अंदर पैसा नहीं रुकता है तो इससे जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन आपको चींटियों को आटा देना भी बहुत ही शुभ और लाभकारी होता है। आपको क्या करना है कि विशेषकर गुरुवार के दिन जो आपके घर के अंदर रोटी बनाने के लिए जो आटा गूंथते हैं, आटा बनाते हैं, उसके अंदर आपको चुटकी भर हल्दी मिला के थोड़ा सा पीला कर देना है और उससे बनाने वाली जो पहली रोटी होती है उससे आपको गौ माता को भोग लगाना चाहिए। किसी भी रंग की गौ माता को आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। अगर गौ माता ना मिले तो गौ वंश भी चलेगा, अर्थात कि नंदी महाराज भी चलेंगे। आपको इनको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर गुरु ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे। आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत इस प्रभाव से चली जाएगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। अब बात करते हैं अगले उपाय की। कई लोगों को मालूम नहीं होता है कि शनि दोष उनको परेशान कर रहा है। वे भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं चलता या वो अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय रहना या फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि से संबंधित परेशानियां आने लगती हैं, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल में चुपड़ी रोटी खिला दें। न सिर्फ इससे शनि से संबंधित परेशानियां खत्म होंगी बल्कि इससे आपके परिवार के अंदर का ऋण भी खत्म होगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर बहुत भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो कर्ज कैसे न कैसे करके समाप्त हो जाए, तब आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक अलग ही आटा गूंदना है, आटा बनाना है। उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर, जैसे पानी डालते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा सरसों का तेल डाल करके उससे आपको रोटी बनानी है। उसके बाद उस रोटी को क्या करना है, तो जिस व्यक्ति के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है उस व्यक्ति को अपने सिर से 7 बार उसे घुमा करके ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपके घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई काला कुत्ता हो और अगर आपको काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी सामान्य कुत्ते को आप उस रोटी को खिला दें और उसके साथ साथ थोड़ा गुड़ खिला दें ताकि वो कुत्ता आराम से उस रोटी को खा ले। निश्चित तौर पर आपका कोई भी बड़ा कैसा भी कोई शत्रु हो, कैसा भी आपके ऊपर कर्ज हो, वो उतर जाता है और आपको आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, एक और उपाय है जो कि धन आगमन के लिए किया जाता है। आपको कोई भी उपाय कठिन लगता है तो इस सरल उपाय को कीजिएगा। आपके परिवार में खुशियाँ निश्चित रूप से चली आती है। ये एक शानदार उपाय है। दोस्तों, आपको क्या करना है, इस उपाय को बुधवार के दिन किया जाता है, वो भी आटे के साथ किया जाता है। दोस्तों, आप अपने घर का जो आटा बनाते हैं उस आटे से आपको एक दीपक जलाना है, अर्थात कि उसका आपको पहले तो एक दीपक बना लेना है और इस दीपक को तेल की सहायता से आपको थोड़ा पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उस दीपक के अंदर बुधवार विशेष रात्रि के समय 8 बजे के बाद आपको तेल डालकर उस आटे के दीपक को आपको तुलसी माता के नीचे जलाना है और साथ में आपको ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की आर्थिक परेशानियां दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए।
उनसे ये तकलीफ है दूर होने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती है और आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती हैं। बस दोस्तों, आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि उस आटे के दीपक का एक बार ही प्रयोग करें और उसके बाद उस आटे को आपको कहीं जमीन में गड्ढा खोद कर दबा देना चाहिए, या वो आटा चींटियों को आपके आसपास अगर कोई चींटियों का स्थान है तो वहाँ पर उसे डाल देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक अनोखे उपाय की जो आपके परिवार के सदस्यों के साथ, जैसे कोई भी आपके घर का कमाने वाला व्यक्ति है, ज्यादातर उसके साथ किया जाता है। आपको क्या करना चाहिए कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उसका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता है, जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर या कमाई के अंदर उनका मन नहीं लगता हो, या फिर कई लाख गुना प्रयत्न कर लिए उसके बाद भी उसके धन आगमन के स्रोत दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी बिल्कुल भी ना रहे तो आपको क्या करना है, बस मात्र एक मुट्ठी आटा लेना है और आपको आधी मुट्ठी चीनी लेनी है। अब उन दोनों का मिश्रण करके उसके बाद हल्की सी हल्दी उसके अंदर मिलानी है। अब वो व्यक्ति है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसके सर से उस मिश्रण को 7 बार घुमा लेना है और उनके लिए अच्छी प्रार्थना करनी है। इतनी प्रार्थना करने के बाद आपके आसपास कोई भी चींटियों का स्थान है जहां पर सर्वाधिक चींटियां आती हों, वहां पर आपको जाना है और उन चींटियों को वो आटा और चीनी खिला देनी है। इससे आपका वो कार्य बन जाता है। जिस व्यक्ति का मन नहीं लगता वो अपने आप ही अपने व्यापार के कार्य में लग जाता है और उसके जीवन में जो बुरे विकार थे वो दूर होते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। इतना प्रभावशाली ये उपाय बताया गया है, तो इसको कीजिए और आपके जीवन में फायदा देखिए। दोस्तों, अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से जय माता अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। माता अन्नपूर्णा आपके घर को अन्न धन से भर देंगी।